रामकृष्ण परमहंस का एक चित्र बनाकर कोई रामकृष्ण के पास ले गया। रामकृष्ण उस चित्र को देखे और फिर उस चित्र के पैर पड़े। वह चित्र रामकृष्ण का स्वयं का चित्र था। जब रामकृष्ण उसके पैर पड़े तब सारे लोग बहुत मुश्किल में पड़े और पास में किसी ने कहा, परमहंस देव, यह क्या कर रहे हैं? चित्र आपका ही है और लोग क्या कहेंगे कि कैसा आदमी है, अपने ही चित्र के पैर पड़ रहा है। तो रामकृष्ण ने कहा, अरे यह तो मैं भूल ही गया, मैं तो समाधिस्थ अवस्था जानकर पैर पड़ गया। जिसका भी चित्र है समाधि में है, किसी को बताना मत, मेरी बड़ी बदनामी होगी। तो असली ध्यान तो उतना ही है और कोई ध्यान की बात नहीं है। ध्यान तो आदमी के भीतर जो है वही होगा। एक तो आदमी की रूपरेखा है, चित्र का उससे गहरा संबंध नहीं है। और एक आदमी है, एक रूपरेखा से बड़ी और बात है। रूपरेखा सार्थक है इसलिए कि भीतर कुछ और है, और वह प्रकट हो जाए तो रूपरेखा भी ठीक है। वह प्रकट न हो पाए तो चित्र नहीं, फिर एक फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ भीतर को नहीं पकड़ सकता, और पकड़ ले तो फिर वह फोटोग्राफ ही नहीं, वह चित्र हो गया। उतना ही फर्क है। और इसलिए नई कला बेबुझ होती जाती है, क्योंकि आत्मा को पकड़ने की चेष्टा है। पुरानी कला सिर्फ रेखाएं पकड़ती रही है। पुराने चित्रकार बड़े चित्रकार नहीं है, पुराने कवि बड़े कवि नहीं है। पुराने कवि की पकड़ पद्य पर थी, पुराने चित्रकार की पकड़ रेखा पर थी। नई कला बहुत गहरे गई है और इसलिए बेबुझ हो गई है। वह आत्मा को पकड़ने की कोशिश कर रही है, शरीर की बहुत फिक्र नहीं है। किसी ने एक चित्र मेरा बनाया, जिसने देखा उसने लिखा कि मुझे तो एहसास भी नहीं होता देखकर कि यह चित्र आपका है, आपसे तो कोई संबंध भी नहीं मालूम पड़ता। फिर उस चित्रकार को पूछा कि क्या बनाया है, तो उसने कहा कि जैसे 50 वर्ष बाद लोगों की याद में रह जाएंगे वैसा ही चित्र है। बुद्ध जैसा दिखाई पड़ रहे हैं चित्र में, ऐसे बुद्ध कभी थे नहीं। यह चित्रकार है, बीच में खड़ा हुआ है। महावीर जैसा आपको दिखाई पड़ते हैं, ऐसा यह आदमी नहीं है। वे तो खो गए लोग, उनकी रेखाएं ऐसी रही हो यह जरूरी नहीं है। उनके भीतर कुछ ऐसा रहा हो जो इन रेखाओं से प्रकट हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि जैनों के मंदिर में 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं, लेकिन सब एक सी है। ऐसा कहीं होता है कि 24 आदमी एक जैसे हो सकते हो? लेकिन 24 के भीतर एक जैसा हो सकता है, और इसलिए बाहर की रेखा को बेमानी कर दिया है। जो भीतर को प्रकट करती है वह रेखा दे दी है। ये सब चित्र झूठे हैं। न बुद्ध का चित्र सही है, न राम का चित्र, न कृष्ण का, न महावीर का, न जीसस का। इस अर्थ में कि रेखा को गौण कर दिया है और भीतर जो है उसको प्रमुख कर दिया है, और रेखा उसके अनुरूप डाल दी है, जैसा वह भीतर है उसको जो प्रकट कर सके। क्योंकि कलाकार के पास तो सिर्फ रेखा है, आत्मा को वहाँ कहाँ से लाएगा? रेखा से ही उसको इशारा देना है। मूसा का किसी ने चित्र बनाया था। मूसा जिंदा था, किसी ने चित्र बना लिया और उस चित्र को एक सम्राट के पास ले जाया गया जो मूसा का भक्त था। चित्र उसे दिया गया। सम्राट ने अपने चित्रकारों को बुलाकर पूछा कि कैसा बना है, तो उन्होंने कहा, और तो सब ठीक है, लेकिन यह चित्र मूसा का नहीं हो सकता।
क्योंकि इस आदमी की आंखों में बहुत क्रोध है और यह आदमी तो बहुत गिरा हुआ मालूम पड़ता है। उस सम्राट ने कहा, चित्र तो बहुत अच्छा बना है। फिर चित्रकारों ने कहा कि हम मूसा का नहीं हो सकता। तब सम्राट ने कहा, मूसा को मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है, यह चित्र बिल्कुल मूसा का है। लेकिन उसके दरबार के चित्रकार कहने लगे, होगी रेखा, लेकिन मूसा का चित्र नहीं हो सकता। फिर उस चित्र को मूसा के पास ले जाया गया और उससे कहा गया कि क्या करें। हमारे चित्रकार कहते हैं यह चित्र मूसा का नहीं है, क्योंकि इसमें तो क्रोध है और नीचे आदमी का सबूत है, और यह आदमी बिल्कुल तुमसे मिलता है। यह चित्र तुम्हारा है, क्योंकि बिल्कुल मिलता है तुमसे। चित्र भी मैं साथ लेके आया हूँ। मूसा ने कहा, महाराज, आपके चित्रकार ठीक कहते हैं और आप भी ठीक कहते हैं। यह चित्र मेरा ही है, लेकिन उस मूसा का है जो अब नहीं है, 30 साल पुराना है, और मैं यही आदमी था जो इस रेखा में है। इतना ही नीचा आदमी था, और हो सकता है कि मेरी आंख वगैरह पर जो निशान पड़ गए हो ये ना बदले हों। भीतर तो सब बदल गया है। चित्रकार क्या करें, उस बेचारे ने तो रेखा खींच दी, उसका क्या दोष।